गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। वचनों में बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन जो है आप सबके हृदय में परमेश्वर स्थापित करे और आपको बहुतायत से आशीषित करे। तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस वचन का प्रारंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्यारे प्रभु, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर से आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, हम जानते हैं कि तेरा प्यार हमारे लिए सागर से भी गहरा है। परमेश्वर, तू हमसे इतना प्रेम करता है कि पूरी आसमां तेरे प्रेम के सामने झुक जाती है। प्रभु खुदावन, तेरे इस अनोखे प्रेम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के सुबह हम जो वचन सीखने वाले हैं, प्रभु होने दे कि ये वचन हमारी प्रार्थनाओं के ताकत को बदल दे। प्रभु होने दे कि ये वचन हमारे सोच को बदल दे। होने दे प्रभु कि ये वचन हमारे जीवन के हर रुकावटों को मिटाकर मार्ग बनाए। प्रभु तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तेरी उपस्थिति से हमें भर दे प्रभु। हर एक नींद की आत्मा को मिटा परमेश्वर। आज के इस वचन को चुराने को आए हुए हर शैतानी ताकतों से हमारा सुरक्षा कर और तेरे ढाल और कवच से प्रभु हमें बचा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। प्रियो, जैसे आप सबको पता है, आज का जो हमारा वचन है वो प्रार्थना के ऊपर है। पहाड़ों को हिलाने वाली प्रार्थना। प्रियो, कई सारे प्रकार के प्रार्थनाएं होती है। याद रखिएगा, रो के किया जाने वाला प्रार्थना, साधारण प्रार्थना जो अक्सर लोग करते हैं, 2 मिनट की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना, 5 घंटे की प्रार्थना। कई प्रकार की प्रार्थना है इस जगत में है, लोग करते हैं। सही, कुछ प्रार्थनाएं सही है, कुछ प्रार्थनाओं का तरीका गलत है। लेकिन सभी चीज़ों में यदि हम ध्यान दें, गौर फरमाए, तो एक मुद्दा सबके सामने उठकर आता है। वो है कि पास्टर, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। हम कहीं समय से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल, उत्तर, जवाब नहीं आता है। या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो और शैतान जो है विरोध करता है। आप सब जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग में चली जाती है। पिता सुन लेता है, पिता कबूल कर लेता है, और पिता के पास सिर्फ 2 शब्द है, हाँ और आमेन। और जैसे ही पिता आपके दुआओं के लिए हाँ और आमेन कहता है, आपके लिए वो चीज स्वर्गीय राज से निकल जाती है। फिलिपी का 4 अध्याय 19 वचन कहता है, हमारा परमेश्वर हमारे सभी जरूरतों को उसके स्वर्गीय भंडार से पुरोठा करता है, उसका मुहैया कराता है। इसका मतलब क्या है? जब भी हम कुछ मांगते हैं, स्वर्गीय राज से वो पैकेज, वो पार्सल, वो आशीष जो है वो एक स्वर्गदूत लेकर निकलता है। लेकिन मैंने आपको सिखाया था शैतान कहां पर है। शैतान की कुछ सेनाएं जो है वो अंतराल में, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का जो जगह है, वहां पर ये दुष्ट आत्माएं काम करती है, जो आपके प्रार्थनाओं को रोकती है, आपके प्रार्थनाओं के जवाब का विरोध करती है, डीले लेकर आती है, या जानबूझकर आपके प्रार्थनाओं को कैंसल करने का कोशिश करती है। और जब हम थक जाते हैं कि हम मांग रहे हैं पास्टर लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, हम कोई गलत शब्द कहेंगे या अपने मुंह से कुछ गलत चीजों को हम कबूल करते हैं,
और हमारी प्रार्थनाओं का जो आशीष है, जो जवाब है, वो शैतान चुरा लेता है। दानियल का 8-9 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज के बारे में पूरा पता चलेगा डिटेल में। आज हम इसी विषय पर, प्रार्थना के विषय पर, और आज मैं आपको इस पूरे सेशन के एंड में एक ऐसा प्रार्थना का तरीका बताऊंगा जो आपके हर एक प्रार्थनाओं के ताकत को 100 गुना पावरफुल बना देता है। एक ऐसी प्रार्थना जो फल देता है, जो पहाड़ों को हिलाकर फेंकने की ताकत रखता है। आज हम कुछ ऐसे प्रार्थनाओं पर अपने नजर को लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एफिसी करास का 6वां अध्याय, उसका 12 वचन। एफिसी करास का 6वां अध्याय, उसका 12 वचन। कोई पढ़ेंगे प्लीज जल्दी से। आवाज आ रही पास्टर? यस यस, पढ़िए। हेलो, आवाज आ रही पास्टर? यस। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमेन। प्रियो, ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज सुबह भी मैं इस वचन का शुरुआत आपके जहन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लाने से करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि हम सब एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हम सब एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। हम सब जो युद्ध का सामना कर रहे हैं, ये सब चीजें, देखिए, आपकी जो भी जरूरतें हो, अगर आप आज बीमार हो तो ये एक युद्ध है। आज आपकी कोई जरूरत है तो एक युद्ध है। हम इस पृथ्वी पर रहने के लिए हर एक दिन संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने चीजों से। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, मानसिक, शारीरिक और एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में एक और दिन बढ़ सके। आमीन। सब लोग एग्री करते हैं इस चीज को। लेकिन यहां पर मैं आपके जहन में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा लाना चाहूंगा। फिर से उस वचन की ओर जाते हैं। वचन में लिखा है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ नहीं, यानी इंसान के साथ नहीं, मल युद्ध नहीं है। हम किसी व्यक्ति से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा लड़ाई जो है वो अंधकार की शक्तियों के साथ, प्रधानों के साथ, इस संसार में जो अधिकारी, हाकिम जो है, उनके साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ है, उनकी सेना के साथ है। अगर इस वचन को मैं शॉर्ट में कहूं तो हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा प्लीज, यहां पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में होने वाला हर एक चीज एक आत्मा तय कर रहा है। मैं आपको हमेशा से ये शिक्षण सिखाते आया हूं, याद रखिएगा। आपके जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा है, सब कुछ कोई आत्मा तय कर रहा है। यदि आप प्रभु में भरे हुए हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को चला रहा है, आपको तैयार कर रहा है और आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। लेकिन यदि आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो शैतानी ताकतें जो है वो आपको नचाएगी। फॉर एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूं, कई बार जब हम किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर हमें जाना नहीं चाहिए, जैसे कोई शैतानी जगह जहां पे कोई बहुत भयंकर शैतानी ताकत है, आप जैसे ही उस कमरे में जाओगे आपका सर भारी हो जाएगा, आपके कंधे दुखने लगेंगे, आपको शारीरिक तरीके से उस तकलीफ का अनुभव होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या शैतानी ताकतें हम पर प्रभुता कर सकती है? जी हां, बिल्कुल। शैतान हमारे जीवन पर कार्य करता है। आपके रास्तों में रुकावटें कौन लाता है? शैतान। आपने कई बार इस चीजों को देखा होगा कि आप कोई अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, अच्छे मन के साथ, साफ हृदय के साथ आप किसी अच्छे काम को करने के लिए
आगे बढ़ गए, लेकिन रास्तों में जो है शैतान आपको रोकने लगता है, मुसीबतें लाने लगता है, रुकावटें लाने लगता है, और हम थक कर, हार कर, निराशा में हम गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। शैतानी ताकतें आपके हर आशीषों को रोकने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। और ये जो फैक्ट है ना, ये जितना जल्दी क्रिस्ती लोग समझ गए, उतना जल्दी उनका जीवन बदल जाएगा। याद रखिएगा, शैतान जरूर आपका पीछा करेगा, क्योंकि उसका मकसद है आपके आशीषों को रोकना, ताकि अगर वो आपके आशीषों को रोकने में या फिर उसे डिले करने में सक्सेसफुल हो गया, आप खुद ब खुद चिड़चिड़े हो जाओगे। आप गुस्से से भरकर कोई ऐसा शब्द अपने मुंह से निकालोगे जो आपके आशीषों को आपसे दूर कर देगा। कई बार हम देखते हैं जो लोग शादी के लिए इंतजार करते हैं, एक अच्छे दुल्हा दुल्हन के लिए इंतजार करते हैं, और जब उनके जीवन में मनचाहा व्यक्ति नहीं मिलता है तो वो अपने जबान से कन्फेशन करते हैं और वो कहते हैं शायद मेरे नसीब में शादी ही नहीं है। और ये शब्द जो उसके मुंह से निकला है, यही शब्द का इस्तेमाल शैतान उसके विरोध कार्य करने के लिए करेगा। याद रखिएगा, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा हमारा न्याय होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा एक क्वेश्चन आपको ये पूछना है, शैतान क्यों हमें दबाव डालता है, क्यों हमारे जीवन पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है? अब ध्यान से सुनिएगा इसकी बात। एक इंसान का जीवन जब वो पैदा होता है तभी से लेकर मरते आखिरी समय तक वो अपने जीवन में दबाव और प्रेशर को झेलता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उस पर कोई दबाव नहीं होता, वो हंसता खेलता आनंदित रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2 साल 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, वो स्कूल जाने लगा, उस पर पढ़ाई का दबाव आने लग जाता है, अच्छे मार्क्स लाने का दबाव आने लगता है। माँ बाप खुद अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, ताकि उनके बच्चे जो है वो अच्छे पढ़ लिख कर नाम कमाए, अच्छे मार्क्स लेकर आए। अब उसके बाद जब वो व्यक्ति का पढ़ाई खत्म हो जाता है, खत्म होने के तुरंत बाद जो दूसरा तीसरा प्रेशर उसके जीवन पर आएगा वो होता है जॉब करने का, एक अच्छा जॉब पे लगने का और पैसे कमाने का। अब वो व्यक्ति जॉब का प्रेशर झेल ही रहा होता है, जीवन की तकलीफों को झेल ही रहा होता है, कि उसके जीवन पर चौथा प्रेशर आ जाता है, और चौथा प्रेशर है शादी का। उसे शादी करवा दिया जाता है, उसके पैरों में और बंधन को डाल दिया जाता है, कंधों पर और बोझा लाद दिया जाता है, और शादी के कुछ ही सालों में हो जाता है उन्हें बच्चा। अब एक बच्चे को संभालना, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना, एक माँ और एक बाप बनने का प्रेशर, दबाव, अपने परिवार का पुरोठा करने का, उनके खाने का, उनके रहने का, उनके घूमने फिरने का, हर एक चीजों का प्रेशर व्यक्ति के शरीर पर आने लगता है। मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से वो इंसान टूटने लगता है, और इसी प्रेशर को झेलते झेलते वो एक दिन बूढ़ा हो जाता है, उसका कमर झुक जाता है, हार जाता है, थक जाता है, और आखिर में अपने बच्चों को सही फ्यूचर दिया या नहीं दिया, इसका टेंशन लेते लेते वो व्यक्ति अपने कब्र में चला जाता है। इस बात को जरा ध्यान से सुनेगा प्रियो। हर व्यक्ति के जीवन में आज यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में टाइम पास कर रहा है, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं अपने जीवन में टाइम पास मत करो, क्योंकि आज तुम टाइम पास करोगे, लेकिन जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर जो समय पर आना है वो जरूर आकर रहेगा। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, उस प्रेशर्स का तुम्हें सामना जरूर करना पड़ेगा, और वो प्रेशर जो है तुम्हें दबा देगा। अगर तुम तैयार नहीं हो
तो तुम इस प्रेशर्स को झेल नहीं पाओगे। आज हम प्रार्थना क्यों करते हैं पता है आपको? हमारी प्रार्थनाएं क्यों करने की जरूरत होती है? ताकि हम इन दबाव को जो है झेल पाए। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा बोझा यानी क्या? यही प्रेशर, यही टेंशन्स, यही बीमारियां या यही जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हो, प्रभु कहते हैं ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा ये सोचने की कोशिश करें कि प्रेशर आखिर क्यों आता है हमारे जीवन पर? प्रेशर क्यों आता है, क्यों बनता है? देखिए, ये जो आपके सामने बॉटल दिख रहा है, ये एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति। ये क्रिश्चियन है या नहीं, इसलिए साधारण व्यक्ति है, कॉमन मैन। कोई धर्म का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई शैतान के खिलाफ है। शैतान एक आत्मा है, दिखता नहीं है, बराबर? लेकिन वो आत्मा जो है इंसान के ऊपर प्रेशर डालता है। अब प्रेशर डालने से क्या होगा? आपको आवाज आ रहा है? कड़कने की आवाज आ रही है? ये है प्रेशर। नहीं दिखेगा, लेकिन ये प्रेशर इंसान को दबा देता है, उसे कुचल देता है, उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर उसको चटनी बना देता है। ये काम है प्रेशर का। शैतान आपके साथ ये करना चाहता है। शैतान आपको इस तरीके से क्रश करना चाहता है ताकि आप कभी भी अपने जीवन में फिर से खड़ा ना हो सको। देखिए, एक बार ये बॉटल कुचला गया, अब ये खुद से कभी खड़ा नहीं हो सकता है, ये खत्म हो गया। ये है रणनीति शैतान का। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया है, एक सहायक, एक मददगार और एक विश्वासु दोस्त दिया है। यदि हम उस दोस्त के साथ भर जाए तो हमारे जीवन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये भरी हुई बोतल के समान। ध्यान से देखिएगा। अब इस भरी हुई बोतल को मैं लाख कोशिश करूं उसको दबाने की, प्रेशर आ चुका है, मैं पूरे ताकत से प्रेशर लगा रहा हूं, उसको कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी ये बोतल जो है कुचलेगा नहीं, ये अपने आप से दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा? पहले वाले बोतल में और इस बोतल में फर्क क्या है? फर्क है, पहला वाला बोतल खाली था, दूसरा वाला बोतल भरा हुआ है। आमीन। बहुत बड़ा फर्क है प्रियो। देखो, इससे अगर आप पूरे ताकत से भी कुचलो, पूरे इसको आप घुमाने की भी कोशिश करो, नहीं घूमेगा, ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये भरा हुआ है। ये हमारा जीवन है प्रियो। यदि आप खाली रहो, खाली बर्तन के समान रहोगे, तो शैतान जो है आपको प्रेशर्स डालकर आराम से तोड़कर मरोड़कर आपके जीवन को तबाह तहस नहस कर देगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो, यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो, तो शैतान पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो जीत नहीं पाएगा, आपको दबा नहीं पाएगा, आपको हरा नहीं पाएगा, यहां तक कि उसका शेप भी बदला नहीं। दबाव डालने के बाद भी उसका कोई शेप में बदलावट नहीं आया है। ये ताकत है प्रार्थना का। ध्यान से सुनिएगा, ये पावर है प्रार्थना का। प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना आपको भरता है। देखिए, एक गलत फहमी जो मैं चाहता हूं आप अपने जीवन से निकालो। प्रार्थना आपको भरने के लिए बनाया हुआ चीज है। अगर आप खाली बोतल के समान प्रार्थना करो, आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए हो और आप प्रार्थना करोगे, शैतान आपकी प्रार्थनाओं को कुचल कर नाश कर देगा आसानी से। लेकिन यदि आप एक पानी के बोतल भरे हुए, पानी के बोतल के समान पवित्र आत्मा से भरकर
प्रार्थना करोगे तो शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपकी चीजों को छू भी नहीं पाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। असली जंग शरीर में नहीं, आपके हाथों से नहीं, लेकिन आपके दिमाग में लड़ा जाता है। कितनों को समझ में आया बात? असली जंग जो है हमारे जीवन का, वो हमारे दिमाग में लड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा समय मैं यहां पे लेना चाहूंगा आपका। देखिए प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हो किसी चीज के लिए, प्रार्थना करने के तुरंत बाद शैतान का काम शुरू होता है। और वो काम क्या है? नकारात्मक सोच डालना। शैतान आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स डालेगा, नेगेटिव चीजें डालेगा, आपको परिस्थिति ऐसा दिखाएगा जहां पे आप खुद शक करने लगते हो, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं या नहीं। हम खुद कंफ्यूजन में आकर अपने ही डिसीजंस को वापस से चेक करने लगते हैं कि क्या हम गलत तो नहीं कर रहे। यह होता है शक्की दिमाग। शैतान जैसे ही आपके जहन में शक को बोने लगता है, हम हारने लगते हैं। हम अपने दिमाग को पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलने लग जाते हैं। हमारा सोच जो है वो नकारात्मक होने लगता है। अगर आप किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप बीमार हो और आप अपने बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और प्रार्थना करने की कुछ देर बाद यदि आपको लगे कि शायद मैं दुआ से नहीं लेकिन दवा से ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, शायद मुझे वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद मुझे ये डॉक्टर चेंज करना चाहिए, अगर ये सोच आपके जहन में आता है और उसके बाद यदि आप इस सोच पर काम करते हो, तो याद रखना आपने प्रभु को काम करने से रोक दिया है। अब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके सोच के अनुसार ही आपको जवाब देगा। यदि आपका विश्वास, आपका भरोसा डॉक्टर्स पे चला गया, तो प्रभु आपको डॉक्टर्स के ही चक्कर कटवाएगा और वहां से ही चंगाई देने के लिए लगाएगा। रगड़ा रगड़ा कर प्रभु चंगाई देगा। लेकिन यदि आपका भरोसा डॉक्टर्स पे नहीं, परमेश्वर पर आ गया, और अगर आप प्रभु से मांगने लगे कि प्रभु तू ही करेगा, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको आपके घर में ही चंगाई देगा, बिना किसी पास्टर के जरूरत के। आपके घर में ही वो वातावरण बदल देगा और आपको वहीं पर चंगाई देने की ताकत रखता है। लेकिन ये सब खेल है आपके सोच का। इस बार हम लोग मोशे के बारे में जरा सोचे, फिर से एक बार मोशे के स्टोरी के पास जाए। मोशे के साथ 6 मिलियन यहूदी लोग थे जो लाल समंदर के सामने खड़े हैं। एक बार अपनी आंखों को सभी लोग बंद करो और सिर्फ सोचो कि आप मोशे हो। आपके सामने लाल समंदर है, आपके साथ 60 लाख यहूदी है, और आपके पीछे पहाड़ों के करीब फेरो की सेना तलवार लिए खड़ी है। अब आपके सामने बचने का कोई मार्ग नहीं। अब जो 60 लाख यहूदी जो थे, ये 60 लाख यहूदी, उनके जहन में डर आ गया, उनके सोच में डर पैदा हो गया और वो कुड़कुड़ाने लगे, अपने जीवन के लिए डरने लगे। लेकिन यहां पर हमारा हीरो मोशे के जहन में डर नहीं आया, मोशे के जहन में एक चमत्कार होने वाला है, ये ख्याल आया। इसीलिए मोशे ना ही डरा ना ही सोचा, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आज आपको देना चाहता हूं प्रियो।
बाइबल कहीं नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में बीमारी नहीं आएंगे। बाइबल कहीं नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगे। बाइबल कहीं नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं आएंगे। ये सब तो आना है, बल्कि दुनिया के लोगों से ज्यादा तुम्हारे जीवन में ये सभी चीजें होना है, क्योंकि शैतान जो है वो तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क है, पेत्र के समान आप तूफान को देख रहे हो या फिर वही पेत्र के समान यीशु मसीह की ओर अपने नजर को लगा रहे हो। दोनों जगह पर पेत्र ही था जिसने यीशु मसीह की ओर देखा और पानी पर चलने लगा, और वही पेत्र जब उसने अपना ध्यान हटाया, ध्यान याद रखना, उसने अपना नजर, अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर जब तूफानों की ओर देखा, वो डूबने लगा। अब वचन बिल्डअप हो रहा है, याद रखिएगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तूफान, चट्टान या कोई भी मुसीबत हो, जब तक आपका नजर आपके मुसीबत पर गड़ा हुआ है, तब तक खुदावन के चमत्कार को आप प्राप्त नहीं कर सकते। भजन संहिता 121 अध्याय में लिखा है कि अपने नजर को उस चट्टान की ओर, उस पर्वतों की ओर, उस आसमान की ओर लगाओ जहां से मेरा मदद आएगा। मेरा मदद मनुष्य के पास से नहीं, लेकिन स्वर्गीय खुदावन के पास से आएगा, जो अपनी आत्मा को अपने लोगों में उंडेलेगा, उनके हृदय को छुएगा, और वही मनुष्य आपके मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। आपके मुसीबतों में आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। ये कोई इंसान के करने की बस की बात नहीं, ये खुदावन है जो उनके हृदय में डालता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, फेरो के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है फेरो के हृदय को बदलकर कठोर बनाता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास ताकत है इंसान के मनों को बदलने का। परमेश्वर के पास ताकत है इंसान के सोच को, उसकी जहन को बदलने का प्रियो। लेकिन याद रखो, चॉइस आपका होता है। तूफानों में, मुसीबतों में, परीक्षाओं में आपका ध्यान कहां पर है, यह बहुत फर्क रखता है, यह बहुत मायने रखता है। इसलिए आप नोटिस करोगे आजकल मैं चर्च में जो है ना, चंगाई सभा बंद कर चुका हूं। क्यों बंद कर चुका हूं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण यह है, लोगों का ध्यान, लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर नहीं, लेकिन मुझ पर आ चुका है। लोग ये सोचते हैं कि पास्टर हाथ रखेंगे, पास्टर प्रार्थना करेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। मैं आपसे फिर से दोबारा कहना चाहता हूं, इस गलतफहमी से बाहर निकलो कि पास्टर के द्वारा आप चंगाई को पाओगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मुझे कई बार बीमार बनाता है। पता है क्यों? ताकि आप ये समझ सको कि पास्टर में कोई सामर्थ और ताकत नहीं है। पास्टर चंगाई नहीं दे सकता है। चंगाई देने वाला केवल परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर मैं चंगाई देने की ताकत रखता तो मैं सबसे पहले अपने आप को चंगाई देता। लेकिन प्रियो, सच्चाई तो यही है कि हम इंसान हैं। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मार्ग दिखा सकता हूं। मांगना और उस रास्ते पर चलना नहीं चलना, ये आपका चुनाव है, ये आपका चॉइस है। अपने हृदय में, अपने दिमाग में जब आप मुसीबतों पर विजय पा लेते हो, मैं आपसे कहता हूं आपका परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाता है। कभी चक्कर देखो, ट्राई करके देखो।
जब भी आपकी लड़ाई, जब भी मानसिक तरीके से आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगा, घुटने पर आओ, प्रभु से मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, और आप देखोगे कुछ ही घंटों में आपकी प्रार्थना किस प्रकार परिस्थिति को बदलती है, किस प्रकार नकारात्मक चीजों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। जिस जगह पे तुम हार रहे हो वहीं पर परमेश्वर तुम्हें उठाकर विजयता देता है, जब तुम घुटने पर आकर प्रार्थना करोगे। और घुटने पर सभी लोग नहीं आ सकते, घुटने पर वही आएंगे जिनका भरोसा प्रभु पर है। अब घुटने पर आना जरूरी क्यों है, ये मुद्दे पर मैं इस समय थोड़ा बात करना चाहूंगा। घुटने पर आने का मतलब होता है समर्पण, सरेंडर। मैंने प्रभु के सामने हार मान लिया है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूं, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं, अब तू मुझे चला, अब तू मुझे विजयता दे प्रभु। घुटने पर आने का बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करो, अपने आप को एक रूम में बंद करो, एकांत में जाओ, घुटने पर आओ। सेकंड कंडीशन, घुटने पर आओ और अपने स्वर्गीय पिता से मांगो। पता है आपको, घुटने पर आकर किया जाने वाला प्रार्थना बहुत पावरफुल होता है। और दुख की बात यह है कि आज के क्रिश्चियंस ये प्रार्थना का सामर्थ्य खो चुके हैं, ये प्रार्थना की ताकत को भूल चुके हैं, इस प्रार्थना का आशीष को गवा चुके हैं। घुटने पर आकर प्रार्थना करना आपके लिए असंभव चीज संभव करता है। जब आप घुटने पर आकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर अपने सिंहासन से उठकर आपकी लड़ाई लड़ता है। आज मैं किसी से बात कर रहा हूं प्रियो, आज मैं उस एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो इस समय टूटा हुआ मन लेकर यहां आया है। आज मैं उस एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो अपने प्रार्थना के तरीके को बदलने की सोच लेकर यहां आया है। एक व्यक्ति काफी है। यदि आज एक व्यक्ति ने भी इस वचन के सामर्थ्य को समझ लिया, उसका जीवन बदल जाएगा। आज के टाइम आपने कब और कहां कितने व्यक्ति को घुटने पर आकर प्रार्थना करते हुए देखा है? मैं आपसे कहता हूं बहुत कम। आजकल जो लोग प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, वो बैठकर करेंगे या फिर बहुत कंफर्ट में रहेंगे तो लेटकर बिस्तर में प्रार्थना करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने ब्लैंकेट को भी निकालने का कष्ट नहीं करते, आंख बंद करते हैं, बड़ 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 कुछ मांग लिया, क्या मांग लिया खुद को नहीं पता, और बोलते हमने प्रार्थना कर लिया। क्या प्रार्थना किया? हाँ कर लिया, जो करना था किया। याद रखो, प्रार्थना मजाक नहीं है, प्रार्थना सामर्थ है। आज रात को कुछ हुआ, मतलब जो अभी ऑलमोस्ट जो रात के 1:30 बजे एक ऐसी घटना हुई कि जायन का पैर दुखने लगा और वो रोने लगा। अब उसके लिए तृप्ति उठ गई, मैं उठ गया। तृप्ति ने उसके पैरों में कुछ पट्टी बांधी और वो सो गया। लेकिन जैसे ही जायन सोया, मानो जैसे प्रभु ने जायन को एक अलार्म की तरीके से उठाया, और मैं उठ के बैठा। उस 1:30 बजे से लेकर अभी तक मैं सोया नहीं। मेरी प्रार्थना हो गई, मेरी आराधना हो गई, मेरा घुटने पर आकर करने वाला प्रार्थना हो गया, मेरा बाइबल पढ़कर हो गया, सब कुछ करके हो गया, और मैं सोने की जितना कोशिश कर रहा था, मैं सो ही नहीं पा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने एक चीज कहा, उठ, कुछ असंभव संभव हो रहा है, कुछ तो चमत्कार हो रहा है, तू प्रार्थना कर।
और मैं नहीं जानता मैं किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने सिर्फ प्रभु से एक चीज कहा, प्रभु मैं यहां हूं, जो तू चाहे वो कर। और मैं रात भर प्रार्थना में बना रहा, उसके सामर्थ्य में बना रहा। प्रियो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यदि आप में से किसी को रात में नींद नहीं आती है चिंताओं के कारण, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है घुटने पर आकर प्रार्थना करो। कुछ ही देर में आपकी चिंताएं मिट जाएगी, आपको चैन की और आराम का नींद आएगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर सुबह 3 बजे या रात को 2 बजे उठा देता है और उनसे कहता है उठकर प्रार्थना कर। आपकी नींद खुल जाएगी। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आधे रात में आपका नींद खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? यह परमेश्वर का पुकार है आपको कि उठ और प्रार्थना कर, क्योंकि मैं तेरे जीवन में कुछ असंभव को संभव कर रहा हूं। कोई तूफान है जिस तूफान को मैं रोकने को आया हूं। मैं चाहता हूं कि तू उठ और घुटने पर आ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आपसे बात करते समय। प्रियो, मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर बिना आपके सहायता के कुछ नहीं कर सकता है। यह फैक्ट है। प्रभु आपके जीवन में तब तक कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक आप इच्छा नहीं रखोगे, जब तक आप तैयार नहीं होगे, जब तक आप दाम चुकाने का मन नहीं रखोगे। आज कई सारे लोग सोना पसंद करते हैं। उनका बहाना क्या होता है? काम पे जाना है पास्टर, बिजनेस करना है पास्टर, ये करना है पास्टर। सब कुछ करो, लेकिन यदि परमेश्वर की पुकार को तुम टाल रहे हो तो तुम अपने हाथों से आशीषों को दूर फेंक रहे हो। बहुत दुख की बात है। यदि आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, आशीष आपसे दूर जा रहा है। धन्य है वे लोग जिन्हें परमेश्वर उठाते हैं ताकि आप प्रार्थना करो। हम एक वचन निकालेंगे, यिर्मयाह का 17 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेंगे प्लीज। यिर्मयाह का 17 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िए प्लीज जल्दी। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। प्रियो, ये वचन देखिए, ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। वचन किसके बारे में बात कर रहा है? वचन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो तूफानों में भी, मुसीबतों में भी, संकटों में भी परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है। 7वां वचन में क्या लिखा है? धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे अपना भरोसा रखता है। और जब 8वें वचन के आखिरी पंक्तियों को पढ़ोगे तो लिखा है कि जब धूप आएगा और जब पसीना निकलने लगेगा, यानी जब झाड़ों से वो पानी को चूसने लगता है धूप, उस टाइम पे भी उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि वो जीवन के जल के साथ जुड़ा हुआ है। उसके जो रूट्स है, उसके जो नींव है, वो जीवन के जल में डूबी हुई है। इसी कारण वो व्यक्ति कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। कितना बड़ा वचन है, कितना सुंदर ये शब्द है प्रियो। धन्य है वो मनुष्य। मैं आपसे एक चीज यहां पे कहना चाहता हूं। आज इस पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो लाखों में, करोड़ों में क्रिस्ती लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कुछ बहुत ही
कम क्रिस्ती ऐसे हैं जो जीवन के जल से जुड़ पाए हैं, जिनका भरोसा तूफानों पर नहीं लेकिन खुदावन पर होता है, जो तूफानों को देखकर निराश होने की जगह और आशा से भर जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद करने का मन रखते हैं। इंसान कैसा है? तकलीफ आने पर इंसान कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति है, मुसीबत आने पर इंसान कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है, नहीं उनके मन के अनुसार नहीं होने पर कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति है इंसान। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो मुसीबतों में भी प्रभु की ओर अपने नजर को लगाता है। ध्यान से सुनने प्रियो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। जब भी आपके जीवन में प्रेशर आए ना, जब भी प्रेशर आपको दबाने की कोशिश करे, आपके जहन में नकारात्मक चीजें डाले किसी भी इंसान के प्रति या किसी भी चीज के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति, हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रभु से आपको कहना है कि प्रभु ये चीज, ये व्यक्ति, ये इंसान, ये परिस्थिति तूने दिया है और तू ही मार्ग बनाएगा। कितना बहुत गहराई का शब्द मैंने आपसे कहा प्रियो। आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान ये वचन को चुरा न सके, आपके अंदर से इस वचन को चुरा न सके। आपके जीवन में होने वाला हर एक परिस्थिति प्रभु के अनुसार होता है, प्रभु की इच्छा से होता है, प्रभु अनुमति देता है, वो परमिशन देता है। योग की किताब में हमने देखा परमेश्वर ने शैतान को योग की परीक्षा लेने का अनुमति दिया। प्रभु आपके जीवन में प्रेशर को आने देता है। क्यों आने देता है? ताकि आप जो है उस प्रेशर में अच्छा बन सको, उस प्रेशर का सामना करते हुए मजबूत बन सको और उसके समान बनते जाओ, यीशु मसीह के समान बनते जाओ। आपको पता है जो खरा सोना होता है ना, सोना एक पत्थर है। आई होप आप सबको पता है सोना एक पत्थर है जो चट्टानों के अंदर से निकलता है। चट्टानों के अंदर वो एक पीला रंग का पत्थर का टुकड़ा होता है जिसके अंदर बहुत सारे गंदगी, मिट्टी, धूल और कई सारे प्रकार के केमिकल्स होते हैं। अब ये पत्थर का टुकड़ा निकालकर यदि कोई बेचे मार्केट में तो उसका भाव बहुत कम होता है। लेकिन यही पत्थर जब उसे धोया जाता है, उसमें से मिट्टी निकालने के बाद इस पत्थर को, इस पीले रंग के सोने के पत्थर को पिघलाया जाता है। जब वो एक सोनार के पास जाता है तो सोनार जो है इस पत्थर के टुकड़े को एक बर्तन में डालकर बहुत तेज आग में डाल देता है, बहुत तेज भट्टी, आग नहीं कहूंगा, भट्टी में डालता है। और उस भट्टी के अंदर जाते ही ये पत्थर, ये पीला रंग का सोने का पत्थर पिघल जाता है। पिघलने के बाद ये सोने का पानी बन जाता है। सोनार उसे उस समय तक गर्म करता है, उस समय तक उससे भट्टी में रखता है जब तक ये सोना पिघल कर पानी का रूप ना ले। और बाद में उसके अंदर की जितनी भी गंदगी उस पत्थर के अंदर तक घुसी हुई थी ना, वो सब कुछ पत्थर के नीचे रह जाता है और खरा सोना पानी बनकर ऊपर रह जाता है। अब इस पानी को वो एक साँचे में डालता है और वो बन जाता है सोने का बिस्किट या सोने का चेन। जैसा आपको उसे बनाना है उस प्रकार से वो उसे ढालता है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में मुसीबतों को इसलिए आने दे रहा है ताकि आपके अंदर तक जो गंदगी बैठी हुई है, जो पीढ़ी से पीढ़ी आए हुए पाप, श्राप, दुनिया की गंदगी, दुनियादारी, दुनिया का प्रेम, जो कुछ भी प्रभु की ओर से नहीं है,
जो आपके हृदय के अंदर तक घुसी हुई है, उस सभी गंदगी को निकाल कर फेंकने के लिए प्रभु आपको प्रेशर डालता है। ये मुसीबतों को आने देता है, इस संकटों को, इस तूफानों को आने देता है, ताकि आप तोड़ सको, आपको तोड़ा जा सके, आपको टुकड़े किया जा सके। और जब आप टूटोगे, याद रखना, आपके अंदर से प्रभु कुछ गंदगियां निकाल रहा है। यदि आज प्रभु आपके जीवन में तूफान ला रहा है, आप तकलीफों का सामना कर रहे हो, तो प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपको खरा सोना बना रहा है। और जिस दिन, मेरे प्रियो, जिस दिन तुम परफेक्ट बन जाओगे, तुम पिघल जाओगे, वो खुदावन तुम्हें मस्तक बनाकर राजाओं के समान तुम्हारे जीवन को चलाएगा। हर एक प्रभु के दास को प्रभु ने यही किया था। मोशे को 40 साल लग गए थे पिघल कर खरा सोना बनने में, और उसके बाद परमेश्वर ने मोशे का इस्तेमाल किया 60 लाख यहूदियों को बचाने के लिए। याद रखो, प्रभु आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अपने तूफानों को देखो और प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि मार्ग परमेश्वर बनाने वाला है। आमीन। फिलिप्पी के रास का 4 अध्याय 6वां वचन निकालेंगे एक बार। फिलिप्पी के रास का 4 अध्याय 6वां वचन पढ़िए जरा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। वचन कहता है, किसी भी बात का चिंता मत करो। किसी भी बात मतलब आज आप जो झेल रहे हो, वो सब कुछ किसी भी बात में आता है। हर एक चीज, प्रभु कहता है, दुनिया के किसी भी चीजों की चिंता मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि पुरोठा करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो। सबसे पहला चीज एक व्यक्ति के जीवन में जो शैतान डालता है, वो है चिंता, और चिंता लाता है डर को। मैंने कहा चिंता लाता है डर को। जब भी आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचने लगते हो, आपके मन में डर उत्पन्न हो जाता है उस चीज को लेकर, उस चीज को खोने को लेकर, या वो चीज काम नहीं होगा, इस चीज को लेकर आपके मन में डर उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही डर आ गया, आपने अपने आशीष को खो दिया, अपने भरोसे को खो दिया। प्रियो, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बाइबल में लिखा है, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। हर एक चीजों के लिए। एक मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज इस समय देना चाहता हूं। इस दुनिया का हर एक मुसीबत, हर परेशानियां, हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ का एकमात्र जवाब है, और वो है प्रार्थना। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने आज आपको दिया है। हर एक चीजों का एकमात्र जवाब है प्रार्थना। क्रिस्तियों के पास क्या है? प्रार्थना का हथियार। और हमारी प्रार्थना चट्टानों को तोड़ने की ताकत रखती है। हमारी प्रार्थना सरकारों को हिलाकर गिराने की ताकत रखती है। हमारी प्रार्थना गोलियाद के सर को उसके धड़ से अलग करने की ताकत रखती है। प्रियो, आपकी प्रार्थना में सामर्थ होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में ताकत होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं उस प्रार्थना की ओर जो चट्टानों को हिलाकर फेंकने की ताकत रखता है। क्या आप तैयार हो सुनने के लिए? जितने लोग जिंदा है, होश में है, एक बार अपने हाथों को हिलाइए। आमीन। जो भी यहां पर इस समय सुन रहा है और तैयार है, प्रभु आपके लिए बुद्धि और ज्ञान के दरवाजों को खोल दे। आमीन।
तो आइए इस समय आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे मार्क का 4 अध्याय और उसका, सॉरी 4 नहीं, मार्क का 11 अध्याय उसका 23 वचन। मार्क का 11 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए मैं कुछ। तुमसे सच हम्म मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे हम्म तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, हम्म वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन, आमेन। जोर से कहो आमेन प्रियो, आमेन कहो। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी तुम उस चट्टान से कहोगे उखड़ जा और जाकर समंदर में गिर जा, और शक ना करे अपने हृदय में, बिना शक के जो मांगेगा उसके लिए वही होगा जो उसके मन में, उसके हृदय में चल रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं प्रियो, ये जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सच्चाई है। ये प्रार्थना का एक ऐसा गंभीर विषय है, एक सच्चाई है जो क्रिस्ती अनजान है। ये वो सामर्थ है। अब इस सामर्थ के बारे में आपको गहराई से मैं कुछ समझाना चाहता हूं प्रियो। आपकी प्रार्थना में ताकत कैसे आएगा, आपकी प्रार्थना में पावर, शक्ति कैसे आएगा जो चट्टानों को उखाड़ कर फेंक दे। चट्टान क्या है? चट्टान वो चीजें हैं जो आपके आशीषों के और आपके बीच में खड़ा है। वो पहाड़ है जिसके कारण आपको पहाड़ के उस पार आपके आशीष दिखाई नहीं देते हैं। और जिस समय ये चट्टान टूट जाता है और प्रभु मार्ग बनाता है, आपको आपकी आशीष प्राप्त हो जाते हैं। शैतान क्या करता है? अभी आते हैं शैतान के मुद्दे पर। शैतान क्या करता है? शैतान आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि आपका ध्यान जो है परमेश्वर के सामर्थ पर नहीं, प्रभु के ताकत पर नहीं, लेकिन आपके मुसीबत, जो चट्टान आपका रास्ता रोक रही है ना, उसकी ओर आपका ध्यान लगा हुआ रहता है। यही चिंता का मूल कारण है, यही डिप्रेशन का मूल कारण है, यही हर एक प्रकार के बीमारियों का मूल कारण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आप प्रभु को कमा सको, प्रभु को कमा लोगे आपके साथ, तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे, आप कभी भी डायबिटीज का शिकार नहीं होगे, क्योंकि डायबिटीज ज्यादा टेंशन लेने से आता है। आप कभी भी हार्ट अटैक के शिकार नहीं होगे, क्योंकि हार्ट अटैक भी टेंशन लेने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसी कारण से दिल की धड़कनें अनकंट्रोल तरीके से धड़कती है और अटैक आता है। मृत्यु आप पर राज नहीं कर पाएगा यदि आप परमेश्वर के सामर्थ को जान लोगे, उससे अगर आप पा लोगे तो। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इस वचन में 2 भाग है, जो 2 भाग मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहला चीज, आपके प्रार्थना का पर्पस क्या है? आप जो भी मांग रहे हो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने। यदि आप अपने आप के लिए, मतलबीपना के लिए, या फिर किसी को दिखाने के लिए कुछ मांग रहे हो, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा। यदि आप प्रभु से धन दौलत संपत्ति मांग रहे हो ताकि आप किसी को कुछ दिखा सको, तो प्रभु आपको कभी बरकत नहीं देगा। याद रखना, आपका पर्पस, आपका इंटेंशन, आपका सोच बहुत मायने रखता है। लेकिन यदि आप किसी के लिए मांग रहे हो निष्कपट, निस्वार्थ से, मेरी कोई भी स्वार्थ नहीं है इस प्रार्थना में, लेकिन प्रभु मैं मांग रहा हूं,
तो वो प्रार्थना प्रभु पहला सुनता है। एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने क्या सिखाया? तुम्हें चट्टान से कहना है उखड़ जा, उखड़ने का आज्ञा है, निकल, लेकिन उससे कहां जाकर गिरना है वो भी बताना जरूरी है। जाकर समंदर में गिर। इसका मतलब क्या है? आपका उद्देश्य, प्रार्थना का शुरुआत और प्रार्थना का जवाब मिलने के बाद का आप क्या करोगे, ये उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। अगर आपका शुरुआत अच्छा है, हाँ प्रभु मुझे आशीषित कर, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके मन में अगर ऐसा ख्याल आता है, हाँ मेरे को उसे दिखाना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको ये करके दिखाऊंगा, तो याद रखना आपको कभी बरकत आशीष नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो किसी का विनाश या किसी का बुराई लाए। दूसरा, आपका विश्वास बहुत मायने रखता है। जो भी आप मांगते हो ना, इसमें विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने। यदि आप सही मांग सको, विश्वास के साथ, बिना शक किए अगर आप मांग सको, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इसी कारण से शैतान शक लेकर आता है, इसी कारण से शैतान डाउट लेकर आता है कि सच में ये होगा, कि सच में पॉसिबल है, ये हो सकता है, या ये सपना है। याद रखो, ये सब चीज शैतान इसलिए लाता है ताकि तुम शक करने लगो, और जैसे ही तुम्हारे अंदर शक प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारी प्रार्थना वहां पे खत्म हो गया, तुम्हारे पहाड़ नहीं हटेंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज प्रियो याद रखना, जब भी तुम कुछ मांगते हो ना, इंतजार करना सीखो, और इंतजार के साथ विश्वास रखना सीखो। आज आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं। सोते वक्त प्रभु से कहो, प्रभु धन्यवाद करता हूं कि तूने आज के दिन में मेरी प्रार्थना को सुना। भले ही मुझे आज जवाब नहीं मिला, कल तू जरूर मार्ग बनाएगा। कन्फेशन, आपने कहा तू मार्ग बनाएगा, प्रभु कहता है आमेन। प्रभु को और कुछ नहीं आता, वो सिर्फ दो चीज कहेगा, यस और आमेन। और आप जैसे ही प्रभु को बोलते हो, प्रभु कल तू मार्ग बनाएगा, और परमेश्वर ने बोल दिया आमेन, प्रभु अपने शब्दों में फंस गया। अब प्रभु को वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आमेन बोल दिया। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है पावर, जब आप प्रार्थना में बढ़ते हो। शक करने वाले लोग सब जगह पर है। आज लोग आते हैं प्रार्थना करवा के लेने के लिए, प्रार्थना करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट हफ्ते फिर से लाइन में वही खड़े रहेंगे, प्रार्थना कर दो पास्टर, सर पे हाथ रख दो पास्टर, वही खड़े रहेंगे, वही लोग रिपीट रिपीट रिपीट, मानो जैसे मैंने चर्च इन 5 लोगों के लिए ही खोल के रखा है और दुनिया भर की बीमारी इन्हीं है। क्यों होता है ये चीज? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, और जब उनका विश्वास ही नहीं है तो उनका चर्च में आना भी व्यर्थ है, उनका उस जगह पे खड़ा रहना भी व्यर्थ है। क्योंकि वचन कहता है बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उससे खुश नहीं कर सकते। यदि आप प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते हो तो आपका प्रार्थना करना ही वेस्टेज है, टाइम पास है। पहला चीज क्या करना होगा? पहला चीज आपके विश्वास को मजबूत करना होगा। हमारी प्रार्थना के तरीके को बदलना जरूरी है प्रियो। याद रखना, प्रभु ने कहा अगर तुम विश्वास करो और शक ना करो तो तुम जो सोचोगे वैसा ही होगा। मतलब पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जो ख्याल में, आपके जहन में जो चीज आएगा, वो चीजें प्रभु आपको देने की ताकत रखता है। प्रभु आपको आपकी दिल की इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है, वो देना चाहता है। लेकिन यदि तुम शक
करो, तुम्हारी दिल की ताकत, तुम्हारे दिल की चीजें कभी पूरी नहीं होगी। मैं संडे को प्रभु के इच्छा से मैं गवाही जरूर दूंगा। एक घटना हुई है और हो रहा है, इन प्रोसेस है, संडे तक सब कुछ हो जाएगा। मैं जरूर आपको एक बड़ा गवाही दूंगा कि किस प्रकार परमेश्वर दिल की इच्छाओं को पूरा करता है बिना मांगे। वो जानता है क्या करना चाहिए। इसी वचन का याद रखिएगा, इसी मार्क का 11 अध्याय का 22 वचन एक बार पढ़ेंगे प्लीज। मार्क 11 का 22 पढ़िए जल्दी। यीशु का कहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखो। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक शब्द में ना, एक सेंटेंस में यीशु मसीह ने पूरे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे दिया, बहुत बड़ा ज्ञान बांट दिया। हर मुसीबत एक जगह पर आकर रुकेगी और वो है तुम्हारी प्रार्थना में विश्वास। जब तुम विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखोगे, जब तुम भरोसा रखोगे, तुम्हारे लिए वो कर दिया गया है। कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? कोई इंसान नहीं, वो खुदावन, वो खुदावन। हमारे भाई सूरज है ऑनलाइन, उसका भी गए 2 दिन से परमेश्वर विश्वास पर कार्य कर रहा है। कोई छोटी सी चीज मांग रहा है, वो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मनुष्य के लिए वो चीज कर पाना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर उस छोटे से चीज का भी ख्याल रखता है, और जैसे ही भाई सूरज घुटने पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं, 10 मिनट में उनका जवाब आ रहा है। 10 मिनट में उनके प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें मिला। ये 2 दिन लगातार हुआ है, एक दिन की घटना नहीं। एक दिन होता तो हम कह सकते थे कोइंसिडेंस है, हो गया, लक के हिसाब से हो गया, बट ये लक के हिसाब से नहीं हुआ है। ये परमेश्वर का प्रार्थना जवाब देने का तरीका है। इसे कहते हैं प्रभु में बढ़ना। प्रियो याद रखना, परमेश्वर में आप तब तक बढ़ नहीं सकते जब तक आपका विश्वास बढ़ने नहीं लगता है। क्योंकि हमारे जीवन में, क्रिस्ती जीवन में, प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं है। प्रभु को खोजना है, प्रार्थना करना है। स्वर्ग जाना है, प्रार्थना करना है। आशीष चाहिए, प्रार्थना करना है। चमत्कार होना है, प्रार्थना करना है। चंगाई चाहिए, प्रार्थना करना है। हर एक चीजों का जवाब प्रार्थना है। लेकिन आज हमने क्या सीखा? प्रार्थना में आपका इंटेंशन, आपका पर्पस, सोच क्लियर होना जरूरी है। और दूसरा, आपका विश्वास पक्का होना जरूरी है। क्योंकि जैसे तुम विश्वास रखोगे, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। कई बार आपने अपने जीवन में एक सिचुएशन का सामना किया होगा जहां पर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ समय तक आपने विश्वास भी कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद आपके जहन में नेगेटिव ख्याल आया और आपको लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा, शायद ये नहीं होएगा, और एक्चुअली में जो काम होने वाला था वो नहीं हो जाता है। जो चीजें आप तक आनी चाहिए थी, अचानक से वो कैंसल हो जाता है। क्यों कैंसल होता है? क्योंकि आपने हार मान लिया। प्रभु कभी हार नहीं मानता है। प्रभु कभी भी हार नहीं मानता। हार हम मानते हैं, हार हम करते हैं। हम नेगेटिव शब्द अपने मुंह से निकालते, शायद नहीं होगा, और शैतान पकड़ता है, बोलता है आमेन, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और आपके प्रार्थनाओं का जवाब जो आप तक आने ही वाला था, आप वो खो देते हो। यीशु मसीह बिना विश्वास के कार्य नहीं कर सकते हैं। प्लीज याद रखिएगा, क्रिस्ती लोगों को ये चीज जानना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। बिना विश्वास के यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
ना ही आपके जीवन में, ना ही आपके परिवार के जीवन में, ना ही किसी और के जीवन में। मुझे दुख होता है उन लोगों पर जो मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं और कहते, पास्टर मेरा बच्चा विश्वास नहीं करता, मेरा बच्चा पूरे दुनियादारी में डूबा हुआ है, कृपया करके प्रार्थना करो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जब तक वो व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, जब तक वो व्यक्ति अपने घुटने को टेकने का इच्छा नहीं रखेगा, प्रभु उसके जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कहीं सारे लोग जो है पापों में, व्यसन में फंसे हुए हैं, वो उसी प्रकार मर जाते हैं। कोई दारू के व्यसन में दारू पी पी के मर जाते हैं, लेकिन वो उद्धार नहीं पाते। लाख पास्टर्स के पास आप जाओ, लाख पास्टरों से आप दुआ करवाओ, कोई भी फर्क नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति खुद अपने घुटने को नहीं टेकेगा, जब तक वो व्यक्ति खुद अपने विश्वास से यीशु के करीब नहीं आएगा। ये चमत्कार असंभव है, असंभव। लेकिन याद रखना, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो ना, इस पानी के समान, इस बॉटल के समान, भरे हुए बॉटल के समान, आपका विश्वास एक अलग लेवल का होता है। जहां पे दुनिया का विश्वास कहेगी ये असंभव है, वहां पर आपके अंदर का पवित्र आत्मा आपको एक ऐसा विश्वास देगा जो असंभव को संभव कर देता है। सच कहता हूं, जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है, आप असंभव को संभव कर देते हो। कल मेरा पूरे दिन में 3 या 4 मीटिंग्स थे, जिनमें से 3 मीटिंग्स कलीसिया के लिए, चर्च जो बांधने हम जा रहे हैं उसके रिगार्ड्स में मेरा 3 मीटिंग था। उसमें से 2 मीटिंग जो थे वो असंभव मीटिंग थे, बहुत पॉसिबल नहीं था कि वो चीज़ें हो पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने जो है मार्ग बनाया और हर असंभव चीज़, हर चुनौतियों में प्रभु ने रास्ता निकाला। हर एक चैलेंजेस, हर एक चीज़ जो चर्च के रुकावट बन सकती है, चर्च के विरोध आ सकती है, परमेश्वर ने वहाँ पर मार्ग बना दिया है, लोगों को खड़ा कर दिया है कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो ज़रूर बनकर रहे। और जब मैं बाहर निकला प्रियो, मुझे नहीं पता था मैं किसके पास जाऊं। पवित्र आत्मा गाइड करता है। एक दिन पहले पवित्र आत्मा ने मुझे एक सिस्टर के बारे में बताया। सिस्टर अनीता हमारे साथ ज्वाइन है इस समय। पवित्र आत्मा ने, मैं बहुत चिंता में था कि प्रभु मंदिर बांधने का शुरुआत होना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो पैसों के बाहर है, जहाँ पे इंसान ही उस चीज़ को रोक पाएगा। कुछ ऐसे मुसीबतें हैं जहाँ पे हमें मदद की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने मुझे सिस्टर अनीता दिखाए और मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन किया कि सिस्टर क्या आप कल फ्री हो, मेरे को आपसे बात करना है। और जैसे मैं उनसे मिलने गया, सिस्टर ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, बहुत सारे, मानो जैसे प्रभु उनके द्वारा बातें कर रहा था। और जो जो चीज़ों ने उन्होंने बताया, उन सभी चीज़ों का मैंने कल बाकी के मीटिंग्स में लागू किया, उसको अप्लाई किया, तो सभी चीज़ें बहुत स्मूथली निकलने लगी। जो जो डाउट्स थे सभी डाउट्स क्लियर हो गए और अब हम सिर्फ और सिर्फ पैसों का इंतज़ार में हैं। जैसे ही हमारे हाथों में वो पैसे आ जाएंगे, परमेश्वर का मंदिर का कार्य तुरंत शुरू होने वाला है। तुरंत, हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु ने हर चीज़ों के लिए हमें तैयारी कर दी है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थनाएं असंभव चीज़ों को संभव करने की शक्ति रखती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम एक और प्रार्थना करेंगे कलीसिया, कि जो भी हमारे दुश्मन हैं वो हमारे दोस्तों में बदल जाए, ताकि हमें कहीं पे भी लड़ाई झगड़े या शब्दों को इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता ना हो। परमेश्वर का भवन कड़वाहट से, लड़ाई झगड़ों से नहीं, लेकिन प्रेम से परमेश्वर खड़ा करेगा, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये उसका भवन है जो उसके कामों के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन।
वचन हमें सिखाता है, रोम करास पहला अध्याय 17 वचन निकालेंगे एक बार। रोम करास पहला अध्याय 17 वचन, प्लीज पढ़िए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को क्रिस्ती कहता है, लेकिन उसके जीवन में यदि विश्वास की कमी हो या फिर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाता, तो वो क्रिस्ती कहने के लायक नहीं है। एक धर्मी जीवन का व्यक्ति विश्वास पर आधारित है, और वचन में क्या लिखा है कि व्यक्ति विश्वास से जिएगा। आज आपका सिचुएशन हो सकता है होपलेस आज हो सकता है कि प्रभु आपको इंतजार करवा रहा हो सकता है आप एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। आप इंतजार कर रहे हो और इस इंतजार के लंबे सफर के कारण आपके अंदर निराशा, आपके अंदर कड़वाहट, आपके अंदर दुनियादारी घुस गई है। प्रियो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जब भी खुदावन आपको वेट करा रहा है, इंतजार करा रहा है, याद रखना वो आपको बदलना चाहता है। सबसे पहला मकसद क्या है? वो आपको तैयार करना चाहता है, ताकि जो आशीष, जो गर्भ का फल, जो चमत्कार खुदावन देगा, उसे संभालने का तुम योग्य बन सको। प्रभु तुम्हें बदलना चाहता है, प्रभु तुम्हें परख रहा है, परमेश्वर तुम्हारे दिल को देख रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को 25 साल इंतजार कराया, 25 साल, और इस 25 साल में अब्राहम विश्वास में मजबूत और मजबूत और मजबूत बनते चला गया कि जब खुदावन ने इसहाक देने के बाद कहा कि मुझे इसहाक का बलि दे दे, अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा किया और उसे पता था कि मेरा खुदावन इसहाक को मुझसे नहीं लेगा। विश्वास, इससे कहते हैं विश्वास। विश्वास कैसे बढ़ा? अब्राहम ने प्रभु को हर कदम पर उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी और उसकी धार्मिकता को देखा था। अब्राहम ने परमेश्वर के कैरेक्टर को जान लिया था कि वो मसीहा कैसा है। इसीलिए उसमें वो फेथ था, उसमें वो कॉन्फिडेंस था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आज आप ये विश्वास कर सकते हो? क्या आज आपका भरोसा खुदावन के सामर्थ्य पर है या अपनी मुसीबतों पर है? एक बार जांच कर देखो। दुनिया में क्या ऐसा कोई मुसीबत है जो प्रभु के लिए असंभव है? मैं आपसे कहता हूं, बिल्कुल नहीं। मनुष्य जाति पर ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं आया है जिसमें से प्रभु ने मार्ग ना बनाया हो, जिसमें से प्रभु ने चमत्कार ना किए हो। ऐसा कोई भी बाइबल में कोई भी ऐसे चमत्कार नहीं है जो मनुष्य के जीवन में नहीं हुए। हर एक चीज प्रभु के लिए संभव है, संभव। अब मैं यहां पे आपका ध्यान जो है ना, यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई पे लाना चाहूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा इस मुद्दे को, इस पॉइंट को। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, यानी वो खुदावन है। खुदावन ने अपनी महिमा का शरीर छोड़कर, अपने स्वर्ग का सामर्थ का, शक्ति का शरीर छोड़कर मनुष्य रूप धारण किया, यानी आपके और मेरे समान बन गया। उसने अपने पावर्स को, यीशु मसीह ने अपने सुपरनैचुरल पावर्स को एक मनुष्य के शरीर में स्टोर कर दिया, अपने पावर्स को छोड़कर आया। लेकिन वही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के ताकत से
वो कर दिखाया जो साधारण मनुष्य नहीं कर सका। यहूदी यीशु से क्यों जलते थे? यहूदी फरूशी जो थे वो यीशु से इसलिए जलते थे क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ शब्द बोलते नहीं थे, वचन का प्रचार नहीं करते थे, लेकिन वचन पर चलते थे, वचन का जीवन क्या होता है वो दिखाते थे। उनके शब्दों के द्वारा लोग चंगाई पाते थे, चमत्कार होता था। वही वचन जो उन्होंने तोरा में पढ़ा हुआ है, वही वचन जीवन बनकर उनके सामने कार्य कर रहा था। और ये चीज देखकर फरूशी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि फरूशी कौन थे? फरूशी यानी बड़े बड़े याजक, महायाजक, सबसे रिस्पेक्टेड, यहूदियों में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड उन्हें माना जाता था। लेकिन नाजरत से एक व्यक्ति निकला, नाजरत बेतलहम से एक व्यक्ति आया जिसने ये सब चमत्कार कर दिखाया, और ये सब चीजें उन्हें हजम नहीं हो रही थी। अब सिर्फ सोच के देखिए, यीशु मसीह ने अपने इस पृथ्वी के 3.5 साल के जो सेवकाई है, उस सेवकाई के अंदर मुर्दे व्यक्ति को जिंदा किया, बीमारों को चंगाई दिया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, ना जाने कितने सारे चमत्कार किए। यहां तक उन्होंने पैसों का भी चमत्कार दिखाया, पेत्र को कर्जों से बाहर निकाला, मच्छी के पेट से मंदिर का सिक्का निकाला। कितने सारे चीजें जो आप सोच सकते हो, सब कुछ परमेश्वर ने करके दिखाया, सब कुछ। लेकिन वो मनुष्य के शरीर में रहकर प्रभु ने किया। अगर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में रहकर इतने चमत्कार कर सकता था, तो जब यीशु मसीह शरीर से बाहर निकले, जब वो आत्मा में अनंत काल के लिए जीवित हो चुके हैं, तो वो कितना बढ़कर चमत्कार करेगा। सिर्फ सोच के देखो, क्या लिमिटेशन है? अब क्या कोई चीज यीशु के सामर्थ को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रभु का पावर अब अनलिमिटेड हो चुका है। देयर इज नो लिमिट। यीशु मसीह के लिए कोई भी चमत्कार करने के लिए लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन प्रभु का सबसे बड़ा लिमिटेशन आप और आपका सोच है, आपका विश्वास है। आप उसे कितना बड़ा जानते हो, उतना बड़ा आपके जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन जितना कम आप यीशु मसीह के बारे में जानोगे, उतना कम आपका विश्वास होगा और उतना कम प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, अगर आपको इस समय नींद आ रहा है तो प्रभु आपको नींद की आत्मा से बचाए। लेकिन आपको जीवन बदलने वाला एक शब्द मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, जीवन बदलने वाला चीज बता रहा हूं। जितना बड़ा आप प्रभु को जानोगे, आपका विश्वास उतना ही बड़ा होगा और आपका चमत्कार उतना बड़ा। 60 लाख यहूदियों ने खुदावन को बहुत छोटा जाना, इतना छोटा कि वो फेरो से भी छोटा लगने लगा उन्हें। लेकिन उसके दूसरी तरफ खड़ा था मोशे, ए वन मैन आर्मी, जिसने उसी छोटे परमेश्वर को इतना बड़ा जाना कि फेरो की पूरी सेना को प्रभु ने गायब कर दिया, पूरी सेना को प्रभु ने मिटा दिया, क्योंकि एक आदमी ने वो भरोसा किया। इसे कहते हैं रिवाइवल। प्रियो, यही रिवाइवल नासिक में हिट होने वाला है। मैं आपसे कहता हूं, मैं देख रहा हूं एक तूफान आते हुए, एक ऐसा बेदारी वाला तूफान नासिक को हिट करने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति उस परमेश्वर के ताकत को जान रहा है। एक व्यक्ति उस परमेश्वर के ताकत को समझ चुका है, और वो खुदावन सब कुछ करने को आ रहा है। प्रियो, हम बहुत निकट आ चुके हैं, बहुत निकट। और मैं जानता हूं हमारे पास यस फाइनेंस के शॉर्टेज है, हमारे पास 50% हमारे पास जमा हो चुका है, चर्च बांधने का 50% पेंडिंग है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जिस खुदावन ने हमें 50% दिया,
वही खुदावन लोगों के द्वारा बाकी का 50% भी दे देगा और परमेश्वर का भवन सबसे सुंदर बनेगा। एक ऐसा भवन जो ईंटों से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति से रचा जाएगा। एक ऐसा भवन जिसके कदम कदम पर अभिषेक महसूस होगा। एक ऐसा भवन जहां पर प्रवेश करने से ही इंसान पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और मैं प्रभु से दुआ कर रहा हूं कि जो सामर्थ परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में चलाता था वही हमें परमेश्वर के मंदिर में चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, मैं सभी से इस समय एक चीज कहना चाहता हूं, और ये मैं हवा में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से भरते हुए आपसे कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति इस मंदिर को बांधने के लिए सहायता करेगा, जो भी सहायता करेगा, याद रखना वो 100 गुना प्रतिफल पाने वाला है। 100 गुना प्रतिफल। और ये आप मुझसे लिख के ले लो, जो भी परमेश्वर का मंदिर बांधता है प्रभु उनके घरों को बांधता है। परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि प्रियो आप में से कहीं ऐसे हैं जो इस मंदिर की गहराई को नहीं समझ पा रहे हो। ये मंदिर कोई साधारण चर्च नहीं है। इसका नाम मैं आज आपके सामने रिवील करना चाहता हूं। इस भवन का नाम होगा रिवाइवल सेंटर। एक ऐसा भवन जहां से रिवाइवल की शुरुआत होने वाली है। लिख लो मुझसे बातें, मुझसे बातें लिख लो प्रियो। और जो जमीन प्रभु ने हमको दिया है ना, मुझे कल ये बात पता चली कि ये जमीन परमेश्वर के दासों के लिए रखा हुआ जमीन है। और इस जमीन पर गए 60 सालों से कोई भी प्रभु का दास नहीं रह रहा है। अब प्रभु ने 60 साल बाद एक दरवाजा खोला। और ये बात मुझे कल पता चली कि जिस जमीन पर प्रभु ने मुझे लाया है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं, कोई मजाक नहीं। वो एक ऐसा घर है, एक ऐसा जमीन है जहां पे प्रभु के दास लोग रहकर सेवकाई करते थे। ये उनका अभिषेक से भरा हुआ घर है। सोचो प्रियो, प्रभु का प्लानिंग्स हम नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते प्रभु क्या कर रहा है। वो जानता है वो क्या कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मनों को तैयार करो। आज जो आपने प्रार्थना सीखी है, मैं आप सबसे इसका एक परीक्षा लेने को कहूंगा। अपने मन में प्रभु से एक अमाउंट फिक्स करो। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे तेरे भवन में इतना इतना भेजना है, ये मेरी दिल की इच्छा है। भले ही आज आपका जेब में 1 रुपए ना हो, यही विश्वास है, यही विश्वास है। अपने दिल में आज एक अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं बड़ा अमाउंट तय करो। प्रभु मुझे इतना देना है। मेरा जेब, मेरा बैंक बैलेंस तू जानता है। मुझे नहीं पता ये पैसे कहां से आएंगे, लेकिन तू देगा ताकि मैं तेरे भवन में बो सकूं। ये शब्द जो भी मैंने कहा प्रियो, इस शब्द को बोलकर देखो, हर एक दिन बोलकर देखो। मैं आपसे कहता हूं प्रभु आपको वो बीज जरूर देगा। आपके द्वारा प्रभु वो चीजें जरूर करवाएगा और वो भवन जो है बेस्ट तरीके से बना जाएगा। विश्वास करने वाले कभी भी कभी भी कभी भी कुछ आशीषों को नहीं खोएंगे, कभी भी वो निराश नहीं होंगे। आपके हर एक आशा प्रभु पूरा करेगा। आज के लिए एक आखिरी वचन निकालेंगे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट वचन, हिब्रू का 11 अध्याय उसका 6वां वचन। हिब्रू का 11 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए प्लीज। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। वाओ, आगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कितना सुंदर ये वचन है।
मुझे नहीं पता अगर ये वचन पवित्र आत्मा ने आपको प्रकट किया है या नहीं, लेकिन एक बात जान लीजिएगा प्रियो, ये वचन बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ है। जो कोई भी खुदावन के पास आता है उसे ये विश्वास करना जरूरी है कि यीशु परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और जो भी खुदावन को पूरे दिल की गहराई से खोजता है, प्रभु उन्हें आशीषित करता है। ही इज द रिवॉर्डर। वो तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देकर, तुम्हें आशीषित कर कर, तुम्हें तृप्त कर कर, तुम्हें आनंदित करने वाला परमेश्वर है। जो भी उसे खोजेंगे, वचन में फिर से देखिएगा, इसलिए मैं आपके सामने इस वचन को अभी भी रखे हुए हूं। जो भी उससे खोजेंगे गहराई से, प्रभु जवाब देगा। प्रभु निराश करके आपको नहीं भेजने वाला। और यही वचन की शुरुआत में क्या लिखा है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी नामुमकिन है। सिर्फ सोचो प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बलि नहीं मांगता। एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो नारियल नहीं मांगता। एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो डिमांड नहीं करता, जो सिर्फ एक ही चीज कहता है, तुम्हारा विश्वास लेकर मेरे पास आओ और देखो मैं तुम्हें क्या बनाता हूं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो हम 32 भाई बहन विश्वास के साथ सुबह उठकर उसके पास बैठे हैं ना, प्रभु हमारे इस विश्वास का प्रतिफल दे रहा है। और मैं आपसे कहता हूं, बहुत जल्द आपको अपने जीवनों में वो सामर्थ, वो शक्ति, वो जवाब मिलने लगेगा। एक चीज लिख लेना प्रियो, जिस दिन ये भवन बांधने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने लगने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन जैसा ये भवन बना, शरणपुर जहां पे हम रहते हैं, कुछ अद्भुत होने वाला है। ये जमीन हिलाई जाने वाली है। नासिक का जमीन कांपने वाला है। याद है हमने बाइबल में पढ़ा था, जब प्रेरित सब मिलकर एक रूम में प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा है जमीन कांपने लगी थी। ये फिर से होगा। मैं भूकंप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो नासिक के जमीन को प्रभु हिलाने वाला है। नासिक के जमीन को परमेश्वर बदल के रखने वाला है, और नासिक के द्वारा वो आग पूरे भारत में फैलने वाला है। पूरे भारत में काम बहुत पड़ा हुआ है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस हम प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रभु वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। गए कुछ हफ्तों से मैं देख रहा था कि कलीसिया के लोग आराधना में डूबने लगे थे। वो आराधना के भूखे होने लगे, उन्हें प्यास लगने लगी उस पवित्र आत्मा की। और अचानक से हमें समय की पाबंदी की वजह से वो हॉल खाली करना पड़ता था, और प्रभु ने अपना महान दरवाजा खोल दिया, जहां पे अब कलीसिया शुरू तो जरूर होगी, लेकिन खत्म होने का कोई टाइम नहीं रहेगा। शुरुआत हम करेंगे, लेकिन अंत हमारा पवित्र आत्मा करवाएगा। हर संडे, हर सैटरडे बहुत सारी चीजें होने वाले प्रियो। याद रखना, ये भवन बनने की देरी, और उसके बाद आप सिर्फ कहोगे, पास्टर हमारी कलीसिया ने सबसे बेहतरीन कोई डिसीजन किया तो वो भवन बांध कर किया। और उसके बाद हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में, हर एक के कामों में प्रभु अपना सामर्थ और शक्ति दिखाएगा। यही प्रभु ने किया था अपने शिष्यों के साथ। वो उपस्थिति, वो सामर्थ, वो रिवाइवल शुरुआत होगा। मैं आशा करता हूं प्रियो, आज का ये वचन जो है, पहाड़ हिलाने वाला प्रार्थना, ये आपको पूरे जहन में बैठ चुका है।
या आप पूरी तरह से जान चुके हो कि जो हमारी प्रार्थना है वो साधारण नहीं हो सकती। अगर हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति और सामर्थ आना है तो दो चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। एक राइट पॉजिटिव पर्पस, एक सही मन लेकर, एक सही सोच लेकर प्रार्थना करना, और दूसरा विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करना। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे, दुनिया का प्रेशर, चीजों का प्रेशर तुम्हें दबा नहीं पाएगा। तुम उस बोतल के समान ढीठ खड़े रहोगे। प्रेशर आएगा, तुम्हें पटकेगा, लेकिन तुम फिर से खड़े होकर वैसा का वैसा ही रहोगे। तुम में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि तुम और ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। हर मुसीबतों से प्रभु तुम्हें बाहर निकालेगा और तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, जब तक तुम सोने की तरह 100% प्योर ना बन जाओ। प्रभु को धन्यवाद करो, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करो। ये वचन आज जरूर मैं YouTube पे डालूंगा। जितने लोगों से हो सके ये वचन को शेयर करो, लोगों को भेजो, क्योंकि आपको अपना काम करना है। लोग देखे ना देखे ये उनका चॉइस है, ये उनकी आशा है। प्रभु आपको प्रतिफल इसलिए देगा क्योंकि आपने बीज बोने का काम किया। आपने इस वचनों को लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर किया। इसे सुनना नहीं सुनना, आशीष पाना नहीं पाना, ये उनका चॉइस है। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आइए इस समय एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज की प्रार्थना का, इस सभा का अंत करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हम अपने हर परिस्थिति पे, हर बीमारी पे, हमारे हर जरूरतों पे और हमारे हर एक चीजों पर यीशु आपके नाम को कबूल करते हैं। हम विश्वास से कबूल करते हैं प्रभु कि आज का दिन हमारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ दिन है। जो भी दरवाजे आज तक बंद थे, यीशु मसीह के नाम से आज वो सभी दरवाजे खुल जाएंगे प्रभु। आज तक जो बीमारी हमें तकलीफ दे रही थी, वो बीमारी आज इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाएगी प्रभु। जितने भी बीमार है हमारे भाई भावराव, हमारे सिस्टर संगीता, जो भी और बीमार है परमेश्वर, हम विनय के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक व्यक्ति के लिए आज इस सुबह हम दुआ करते हैं। जो भी बीमार है, हम जायन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग जो भी बीमारी का सामना कर रहे हैं प्रभु, उनकी बीमारियों को तू जानता है, नाम लेकर तू जानता है परमेश्वर। उनके हर एक बीमारी को आज इसी समय चंगाई में बदल दे। हर एक बीमारी इसी समय यीशु के लहू से चंगाई में बदल जाए प्रभु। हर एक रुकावटें यीशु के नाम से निकल जाए। हर वो शैतान जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, हमारे आशीषों को टाल रहा है, यीशु के नाम से टूटकर नाश हो जाए प्रभु। तेरे स्वर्गदूतों को आजाद कर, तेरे स्वर्गदूत मिखाएल और उसकी स्वर्गीय सेना को आजाद कर, ताकि वो सभी दुष्ट आत्माओं से लड़कर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे स्वर्गदूतों को आजाद करे प्रभु। आज का दिन यहोवा आपने बनाया है और आज का दिन हम आनंदित रहेंगे। हमारे हर एक दिल की इच्छा आप आज पूरा करेंगे परमेश्वर। हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर तू है। ओ प्रभु, आज हमें तृप्त कर, आज हमें आनंदित कर दे परमेश्वर, ताकि हम गवाही बनकर लोगों के सामने आए। हमारे जीवनों में प्रभु आपकी आशीष आए। हर एक बिजनेस, हर एक जॉब पर प्रभु आपका सामर्थ,
आपका अभिषेक और आपका बरकत आए प्रभु। हर एक हाथों को बरकत देना परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो गुनाहों में पापों का जीवन जी रहे हैं परमेश्वर, उनके हृदय को तोड़ प्रभु और उन्हें उनके आत्मिक आंखों को खोल दे। हर एक घमंडीपना की आत्मा निकाल दे प्रभु, हर एक मैंपना की आत्मा निकाल दे, हर एक आत्मा जो अपने आप को तुझसे बड़ा मानती है प्रभु, उस आत्मा को तोड़कर नाश कर दे, ताकि कलीसिया के लोग बहुतायत से आशीषित हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया को बांधने के लिए जो भी लग रहा है प्रभु, तू तेरे बच्चों को मुहैया करा प्रभु। आज जैसे तेरे बच्चे विश्वास से तुझसे एक वाचा बांधेंगे, तुझसे मांगेंगे परमेश्वर, तू उनके जेबों को भरेगा, तू उनका पुरोठा करेगा, ताकि वो गवाही के साथ ये कहे कि हमारा परमेश्वर महान है। हमारे विश्वास को प्रभु, हम सबके विश्वास को और मजबूत कर, और मजबूत कर, और मजबूत कर परमेश्वर, और मजबूत कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ होली स्पिरिट, टच देम, छू ले सभी को पवित्र आत्मा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए जिनके गर्भ का प्रतिफल वो मांग रहे हैं। परमेश्वर आज होने दे कि हर एक बहन जो तुझसे मांग रही है, उनके गर्भ को प्रभु खुशियों से भर दे, आनंद से भर दे परमेश्वर। हर बीमारी को, हर गांठ को, हर डॉक्टर के कहे हुए नकारात्मक चीज़ों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़कर नाश करते हैं। हर एक बहन तेरे आनंद को प्राप्त करे प्रभु, हर एक बहन तेरे आनंद को प्राप्त करे। हर एक निराशाओं को प्रभु खुशियों में बदल दे। आज हमें विजयता दे, हमें मस्तक बना प्रभु, ताकि तुझे सारा महिमा मिले। तू बढ़ता जा और हम घटते जाए परमेश्वर। कल दोबारा मिलकर एक नए वचनों से, एक नए उत्साह से और एक नए आनंद के साथ भरकर एक नया जीवन जीने के लिए हमें शक्ति दे प्रभु। जो भी बीमार है, जो भी बुखार है प्रभु, सब कुछ बुखार, हर एक सर्दी खांसी, हर एक प्रकार की बीमारियां चंगे हो जाए परमेश्वर। जो भी बीमार है, सिस्टर तानिया के फैमिली में जो भी बीमार है प्रभु, उन्हें चंगाई दे, आजाद कर, आजाद कर प्रभु, आजाद कर। हर एक बीमारों को आज चंगाई दे प्रभु। टच टच जीसस। प्रभु कलीसिया की हम सब की ये इच्छा है कि हम आराधना करें प्रभु, हम सब आराधना करें। और प्रभु जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब कुछ तू हमें दे, ताकि हम तेरी आराधना में और उत्तम तरीके से बढ़े प्रभु। सारी महिमा आप ही को देते हैं। आज तेरे आशीषों को बहने दे। Today is the day of celebration. प्रभु आज हम आनंद मनाने का दिन बना। आज हमें तुझ में आनंदित होने का दिन बना परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थनाओं का तू जवाब दे और हमें आशीषित कर। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र 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 नाम से प्रभु हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ सदा सर्वदा अनंत काल तक टिका रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया है। आपकी प्रार्थना आज से
पावरफुल बन चुकी है। जो भी आप मांगोगे, याद रखना, आप जो भी मांगोगे यीशु मसीह के नाम से बिना शक किए वो आपको प्रभु जरूर देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब कल मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, परमेश्वर में बने रहिए और प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।